जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल 24 से 30 मार्च तक चतुर्वर्गीय ग्रह की युति बन रही है, यानी कि सूर्य बुध शुक्र राहु की युति बन रही है, जो 8 राशियों को सरप्राइज गिफ्ट देने वाली है, सरप्राइज करने वाली है। 8 राशियों को मार्च का ये अंतिम और जाता जाता महीना कुछ देके जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट कराएगा। 4 राशियों को की खर्चे बढ़ा देगा, अचानक नुकसान करा देगा। तो इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। ये चतुर्वर्गीय ग्रह की युति से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस सप्ताह के अंदर कहीं ना कहीं नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष और प्रतिपदा जो है वो 29 मार्च शाम को 4:27 से लेकर और कहीं ना कहीं से प्रारंभ हो रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो नवरात्रे है वो चैत्र प्रतिपदा से शुरू होते हैं और 30 मार्च को नवरात्रे रहेंगे। 30 मार्च 2025 से लेकर 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी रहेगी। और साथ ही साथ इस नवरात्रे के अंदर जो तृतीय तिथि है वो 6 भी हो रही है, जिस कारण 9 के बदले इस बार जो नवरात्रे हैं वो 8 दिन के रहने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम नवरात्रे के बारे में चर्चा करें। अब कलश स्थापना का सही समय भी हम चर्चा कर लेते हैं और दर्शकों को पहले ही बता देते हैं। तो कलश स्थापना का जो पहला मुहूर्त है वो 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से लेकर और सुबह 10:22 तक पहला मुहूर्त है, यानी सुबह 6:13 से 10:22। दूसरा मुहूर्त, अगर इस पर टाइम ना मिले तो दूसरा मुहूर्त है दिन में 12:01 से लेकर 12:50 तक आप कलश स्थापित कर सकते हैं और ये कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। जय माता दी कविता जी, आप मेरे पे अपनी कुंडली दिखाने आए थे और आप उस समय पे 7:30 भी चल रही थी, आप परेशान भी थे। अब क्या है, जब मैंने मंत्र और आपको उपाय बताया तो ज्योतिष में कुछ दम है या ऐसे ही है? जय माता दी पंडित जी, हाँ ज़रूर दम है, तभी शायद दोबारा आए हैं। जब कुछ अच्छा मिलता है तभी उसके बाद दोबारा उस जगह जाया जाता है। जी जी। कि कुछ और हो तो कुछ और उपाय कर सके, कुछ और बेहतर कर सके उसके लिए। जी जी। हाँ जी, तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, तभी हम यहाँ पे वापस आए हैं। क्या क्या रिजल्ट मिला आपको? घर बना है अपना और जॉब चेंज हुई है और बेटी हुई है। हाँ, तो जो एक मन, परेशान थे। हाँ, जो एक मन में डर था, जो एक वो अंदर था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, ठीक बात, और वो चीज़ पूरी हो गई है। तो माता उस रानी चीज़ ने का आपकी इच्छा पूरी करी। हाँ, माता रानी सच में, हाँ, उन्होंने तो बहुत हाथ रखा है, बस हमेशा वैसे ही रहे। चलिए अब हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और ये जो साप्ताहिक राशिफल रहेगा ये 24 से 30 मार्च में रहने वाला। अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट करियर में जो आपके पेंडिंग काम है उसको निपटाने में आपका फोकस पॉइंट रहेगा। हेल्थ के बारे में चर्चा करें तो हेल्थ अच्छी नज़र आ रही है, तरोताज़ा नज़र आ रही है, लेकिन पार्किंग से पड़ोसियों से हल्की फुल्की वाद विवाद हो सकते हैं। धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है, 4 बड़े धन लाभ आपको नज़र आ रहे हैं इस सप्ताह में। चतुर्वर्गीय ग्रह आपके 12वें भाव में जो कुछ खर्चे भी बढ़ाएंगे, कुछ लाभ भी देंगे। पहला, विदेश से या विदेशी व्यक्ति से कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, इंस्टॉलमेंट में आपको धन मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अचानक ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे आपका धन खर्च हो सकता है, परिवार पे आपका धन खर्च हो सकता है। तो कहीं ना कहीं धन आएगा भी और धन जाएगा भी, दोनों स्थितियाँ बन रही है। लेकिन धन संबंधी कोई शुभ डील, कोई धन संबंधी रुका हुआ काम भी ये सप्ताह यानी कि 24 से 30 मार्च में बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके नौकरी के बारे में और करियर के बारे में चर्चा करें तो करियर में चंद्रमा बैठे हैं, तो करियर भाई में सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सामान्य ही रहेगा। बस काम का थोड़ा प्रेशर रहेगा, वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा रह सकता है, बाकी करियर में नॉर्मल है। रही दाम्पत्य जीवन की बात तो पार्टनर और परिवार के साथ में इस सप्ताह या तो आप मंदिर में जा सकते हैं या किसी तीर्थ यात्रा, नदी पहाड़ों के चक्कर लिखें और ये सप्ताह
पार्टनर थोड़ा हेल्थ में परेशान रह सकता है। स्किन की प्रॉब्लम पार्टनर को रह सकती है। पार्टनर को नेत्र की प्रॉब्लम, वीकनेस की प्रॉब्लम, ईएनटी की समस्या में से कोई ना कोई लव पार्टनर या आपकी पत्नी को रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। वैसे दाम्पत्य जीवन अच्छा है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो फोकस पॉइंट होगा कि इस सप्ताह बड़े पूजा पाठ, तीर्थ का प्लान कर रहे हैं, कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, यानी कि फैमिली के साथ में कोई यात्रा का प्लान आप कर सकते हैं। ये सप्ताह आप बड़े धार्मिक रहेंगे, तामसिक चीज़ों को छोड़ेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, घर के अंदर पूजा पाठ करेंगे, साधना करेंगे, उसके योग इस सप्ताह आपके बन भी रहे हैं। इस सप्ताह आप में आध्यात्मिक परिवर्तन होगा। गीता पढ़ेंगे या धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे या यूट्यूब में मोटिवेशनल किसी गुरु की वीडियो आप देखने वाले हैं। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में चर्चा करें तो हेल्थ इस सप्ताह आपकी अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में मंगल है, अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल मिलेगा। यानी कि 24 से 30 मार्च में मंगल के यहाँ होने से बिजली, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, एसेसरीज पे आपके धन खर्च, वाहन पे आपका धन खर्च भाई होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मंगल यहाँ पर बैठा है तो क्रय विक्रय से, सेल एंड परचेज से, मार्केटिंग से आपको अच्छा धन लाभ भी मिल रहा है। यानी कि इस सप्ताह धन लाभ भी होगा और धन खर्च भी होता हुआ नजर आएगा। तो धन के लिए ये सप्ताह सामान्य है। साथ ही साथ केतु पंचम भाव में बैठे तो केतु पंचम भाव में बच्चों को हल्की सी चोट या ईएनटी की समस्या इस सप्ताह रह सकती है। दाम्पत्य जीवन में बात करें तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगल धन भाव में बैठे हैं तो आपके पार्टनर को आपके प्रति जो स्वभाव है बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ में जो वाद विवाद थे वो दूर होने वाले हैं। पार्टनर के साथ में आप बाजार में जा सकते हैं, कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, किसी परिवार के सदस्यों के लिए कुछ शॉपिंग या कोई पार्टनर के साथ में योजना बनाएंगे इस सप्ताह। यानी कि पार्टनर के साथ में कोई पार्टी, कोई योजना आप बनाने वाले हैं, यानी रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में यह सप्ताह बिजी सप्ताह रहेगा, लेकिन उसके बाद भी करियर के अंदर आपको पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, नौकरी व्यापार के अंदर। साथ ही साथ अच्छा खासा बिजी सप्ताह है, काम में आप बिजी रहने वाले हैं, तो इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, चतुर्वर्गीय ग्रह आपके सूर्य, शुक्र, बुध और राहु आपके लाभ भाव में बैठे हैं। तो चतुर्वर्गीय ग्रह के कारण इस सप्ताह चेक साइन करते हुए सावधानी रख लेना, चेक बाउंस हो सकता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए थोड़ा सा एक बार भाप लेना, नहीं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी किसी के पे जा सकती है, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और सरकारी कार्यों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर सरकारी कोई नोटिस, कोई पेनल्टी का भुगतान आ रहा है तो उसके बारे में तुरंत करें, नहीं तो आपको ज़्यादा भुगतनी पड़ सकती है, क्योंकि चतुर्वर्गीय ग्रह आपके लाभ भाव में बैठे। इस सप्ताह आपको किसी को उधार नहीं देना है। चलिए अब मिथुन राशि के बारे में बात करें तो मिथुन राशि का पहले तो हम फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा जो कर्जा हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, उसको कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में कुछ योजना, कुछ प्लान बनाने वाले हैं। जो रुका हुआ काम है उसको कैसे दोबारा ठीक किया जाए, इस पर आपका दिमाग रहेगा। इस सप्ताह आपको थोड़ा हाथ पैरों में दर्द, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल या फिर हाथ पैरों में दर्द की संभावनाएं मिथुन राशि को रह सकती है। थोड़ा क्रोध में भी आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि क्रोध बहुत आएगा मंगल आपकी राशि में। साथ ही साथ देखा जाए तो केतु आपके कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह बड़ा आध्यात्मिक होने वाला है। घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा। घर के अंदर आप कोई हवन, कोई अनुष्ठान करने का विचार करेंगे या परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा में जाने का या किसी सिद्ध मंदिर में जाने का प्लान भी इस सप्ताह आपका बन सकता है। केतु आपको सरप्राइज कर सकता है। साथ ही साथ धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत अच्छी नहीं है, यानी धन खर्च ज़्यादा होंगे। परिवार पे धन खर्च आपका ज़्यादा होगा, माता पिता पे आपका धन खर्च ज़्यादा होगा, लायबिलिटी कर्जा चुकाने में आपका धन खर्च होगा। तो इस सप्ताह धन आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली कहावत आप पे लागू होगी। तो बेफालतू का इस सप्ताह खर्च ना करें, नहीं तो टाइट हो जाएंगे। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका पार्टनर धार्मिक होगा, आपको भी धार्मिक करने की कोशिश करेगा। आपका पार्टनर योगा जिम करने वाला है, नई एक्टिविटी ज्वाइन करने वाला है या कुछ पढ़ने लिखने वाला है। यानी पार्टनर के अंदर इस सप्ताह कुछ करने का जज्बा होगा। पार्टनर कुछ ना कुछ करता हुआ नजर आएगा। पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा है। वीकेंड में पार्टनर के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं, नदी पहाड़ों की यात्रा कर सकते हैं, यानी रिलेशनशिप अच्छा है। और साथ ही साथ अब बात करें आपके मिथुन राशि के करियर की तो सूर्य, बुध, शुक्र और राहु की युति आपके करियर भाव में बैठी। तो इस सप्ताह
करियर से संबंधित कोई निर्णय ना लें, नौकरी चेंज ना करें, करियर के अंदर कोई ईगो की प्रॉब्लम ना रखे, नहीं तो लेने की देनी पड़ सकती है। चतुर्वर्गीय ग्रह के कारण बॉस से, मैनेजमेंट से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, जिस कारण से ईगो में रह के आप नौकरी छोड़ सकते हैं। तो ये सप्ताह आपको सबसे अच्छा यही है कि आप इस सप्ताह धैर्य से रहे, कोई भी निर्णय नहीं लें, और जो भी ऑफिस का करियर का काम है भली बाती समझ कर करे, किसी पे विश्वास ना करे, ऑफिस में किसी की बैक बाइटिंग ना करे, कौन क्या कह रहा है ये सुने, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे, अपने मन से अपशब्द ना करे, नहीं तो कोई ना कोई व्यक्ति आपके लिए षड्यंत्र रचेगा और आपको जैसे कि दूध में से मक्खी निकलती है उस तरह से ऑफिस में आपको निकाल दिया जा सकता है। इसलिए ये चतुर्वर्गीय ग्रह इस सप्ताह की युति है, तो इस सप्ताह करियर में कोई भी काम करते हुए विशेष सावधानी बरतें। चलिए आप कर्क राशि के बारे में बात करें तो कर्क राशि का ये सप्ताह यानी 24 से 30 मार्च के बीच में, पहले तो आपके फोकस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट आपका परिवार पे होगा, परिवार के साथ में वक्त बिताने वाले हैं या ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, परिवार के साथ कहीं नदी पहाड़ों समुद्र की यात्रा करने वाले हैं या पार्टनर के साथ में यात्रा करने वाले हैं, कुछ ना कुछ आप अपने परिवार को टाइम देने वाले हैं। हेल्थ भी आपकी अच्छी है, बस थोड़ा सा पेट की में थोड़ी सी हल्की फुल्की प्रॉब्लम उल्टी दस्त हो सकती है, बाकी ठीक है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह अच्छी है, 2 बड़े धन लाभ और 2 हानियां भी है। यानी देखा जाए तो इस सप्ताह कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट से कुछ लाभ हो रहा है, क्रय विक्रय से कुछ लाभ हो रहा है, अचानक कोई डील हो रही है उससे लाभ हो रहा है, तो धन तो बढ़ेगा। लेकिन धन आपका सरकारी दफ्तरों या बैंक की किसी काम में या कर्जे में आपका धन, EMI में आपका धन खर्च होता हुआ नजर भी आ रहा है और परिवार पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। यानी धन कमाएंगे भी इस सप्ताह और खर्च भी होगा। साथ ही साथ केतु आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह पड़ोसियों से वाद विवाद, पार्किंग को लेकर, किसी बात को लेकर भाई बहन या पड़ोसी से आपके वाद विवाद लिखे हैं। साथ ही साथ देखा जाए चंद्रमा सप्तम स्थान में बैठे हैं, तो इस सप्ताह जो आपके पार्टनर हैं उनसे आपके रिलेशन अच्छा है, लेकिन आपके पार्टनर के आपके माता पिता से कुछ हल्के फुल्के मतभेद रह सकते हैं। माता पिता से आपके पार्टनर की बनेगी नहीं, या फिर अपने माता पिता से ही कुछ टेंशन में आपका पार्टनर रहने वाला है। हालांकि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग इस सप्ताह अच्छी है। चतुर्वर्गीय जो ग्रह है सूर्य, शुक्र, बुध और राहु आपके 9वें भाव में बैठे हैं, तो भाई लंबी दूरी की यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो इस सप्ताह विशेष सावधानी रखें। वाहन अचानक नुकसान हो सकता है, अचानक आप वहां बीमार कर सकते हैं, या अपनी जो चीज़ें हैं उसकी आपको भली प्रकार से जब भी यात्रा करेंगे तो अपनी लैपटॉप, अपने बैग की रक्षा करें, नहीं तो चोरी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो यात्रा में कर्क राशि वाले जा रहे हैं और लंबी दूरी की यात्रा में 5 दिन से अधिक यात्रा में जा रहे हैं, तो सावधानी रखें, यात्रा में कुछ ना कुछ अशुभ सूचना है। लाभ भाव में आपके बृहस्पति विराजमान है और व्यय भाव में मंगल है, तो मंगल के कारण कुछ रेनोवेशन का काम आप घर में करा सकते हैं या अपने वाहन पे कुछ काम कराएंगे, उसके योग नजर आ रहे हैं। लाभ भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो इस सप्ताह इन्वेस्टमेंट, शेयर, LIC से कुछ आपको लाभ होता हुआ भी नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि से पहले मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, जो साप्ताहिक राशि फल है। अगर आप पे 70 to 80% ठीक बैठता है तो अच्छा है, लेकिन एक्यूरेसी अगर आपको जाननी है तो 7210124289 मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है। इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर आप टेलीफोन ना करें, आप व्हाट्सअप करेंगे तो जल्दी नंबर आएगा। और एक हल्का सा शुल्क हमने रखा है, और यदि आप वीडियो कॉल, अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझसे वीडियो कॉल ले सकते हैं तो वीडियो कॉल ले लीजिए, उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है। तो आप टेलीफोनिक भी ले सकते हैं, वीडियो कॉल भी ले सकते हैं। चलिए अब सिंह राशि के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट हम जान लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका जो फोकस पॉइंट होगा वो कर्जे से मुक्ति कैसे हो, खर्चा कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट इस सप्ताह रहने वाला है। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको हेल्थ के इशू रह सकते हैं, पहले तो गुस्से में नियंत्रण आपको रखना है। इस सप्ताह आपके माता पिता से वाद विवाद या अपने परिवार से वाद विवाद रहेगा। कोलेस्ट्रॉल, BP की समस्या इस सप्ताह भाई आपको रह सकती है। नेत्र या एलर्जी की प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है। तो ये सप्ताह हेल्थ के लिए सिंह राशि का कुछ ना कुछ होता रहेगा, यानी 24 से 30 मार्च के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आ रही है।
और धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में इस सप्ताह वैसे धन तो अच्छा आएगा आपके पास, लेकिन कुछ सावधानी रखनी है। एक तो जितने भी सिंह राशि वाले हैं, चतुर्वर्गीय ग्रह आपके अष्टम भाव में बैठे, तो इस सप्ताह किसी को किसी डॉक्यूमेंट में साइन करना है तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। किसी को धन उधार इस सप्ताह नहीं देना। इस सप्ताह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए, क्योंकि चतुर्वर्गीय ग्रह आपके अष्टम भाव में बैठे, तो दो बार विचार कर ले, नहीं तो गलत ट्रांजैक्शन होगी, उससे आपको नुकसान हो सकता है। यानी कि कुछ भी इन्वेस्टमेंट इस सप्ताह धन से संबंधित आपको करनी ही नहीं है और बेफालतू के खर्चे से आपको बचना है, नहीं तो आप टाइट हो जाएंगे। इस सप्ताह आपको किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं करना है फालतू का, याद रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में शनि रहेगा तो आपका पार्टनर अपने कामों में बिजी रहेगा। अभी पार्टनर के फ्री नहीं है, अभी पार्टनर जो पुराने रुके हुए काम है उसको निपटाएगा, घर के रुके हुए काम में पार्टनर बिजी रहेगा। हाँ, वीकेंड में आप किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं। वैसे रिलेशनशिप आप दोनों का अच्छा है, बस आप दोनों में विवाद फाइनेंस और काम को लेकर ही होगा, बाकी और चीज़ों का विवाद नहीं है सिंह राशि वालों, लेकिन आपका पार्टनर बिजी रहेगा। साथ ही साथ आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर में बृहस्पति बैठे हैं, तो इस सप्ताह करियर के लिए बहुत ही अच्छा है। करियर में आपको कोई ना कोई बड़ी डील मिल सकती है, करियर में पद प्रमोशन हो सकता है, करियर में कोई खुशखबरी मिल सकती है। ऑफिस मित्रों के साथ में आप किसी तीर्थ में, किसी मंदिर में, किसी धार्मिक व्यक्ति से कोई ऑफिस का मित्र आपको मिलाने वाला है। तो कुल मिला के ऑफिस में ये जो सप्ताह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, और कुछ सीखने को भी और नया आपको प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, नया कुछ सीखने को भी इस सप्ताह आपको मिलेगा, तो करियर अच्छा है। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट होगा इस सप्ताह, आपका फोकस पॉइंट होगा संतान के ऊपर। संतान के लिए एक्टिविटी कुछ शुरू कराने वाले हैं, संतान पे फोकस होगा, संतान से बातचीत होगी, संतान से आपकी क्लोजनेस होगी, संतान को आप टाइम देने वाले हैं। तो कुल मिला के संतान पे आपका इस सप्ताह फोकस रहने वाला है। और जो कुंवारे हैं उनका फिर फोकस होगा अपने मित्र पे, अपने लव पार्टनर पे, उन पे आपका फोकस रहने वाला है। साथ ही साथ इस सप्ताह हेल्थ में एसिडिटी की समस्या आपको रह सकती है, आपको सर्वाइकल की समस्या इस सप्ताह रह सकती है, यानी पीठ में दर्द की समस्या रह सकती है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस की स्थिति इस सप्ताह बहुत अच्छी नहीं है। सूर्य, बुध, राहु, शुक्र चतुर्वर्गीय ग्रह आपके सप्तम भाव में, तो इस सप्ताह पार्टनर के साथ में कुछ आप प्लान कराने वाले हैं, लेकिन उस पर अत्यधिक खर्चा ना करें। पार्टनर मना करेगा, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, आप ज़बरदस्ती खरीद के लाएंगे, उसको इम्प्रेस करने के लिए खरीद के लाएंगे, ऐसी चीज़ें ना करें, नहीं तो आप पे लोन बढ़ सकता है। और कहीं ना कहीं कोई भी सरकारी नोटिस या सरकारी बुलावा है तो वो काम कर लीजिए, नहीं तो उस काम को पेंडिंग रखने से आपको भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपका जो धन खर्च होगा पार्टनर पे या परिवार पे या माता पिता पे धन खर्च और वाहन पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये सप्ताह खर्चा ज़्यादा रहेगा, आमदनी कम रहेगी। आमदनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खर्चे आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह गुरु नवम भाव में बैठे, तो घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, घर के अंदर शांति रहेगी। परिवार वालों के साथ में किसी तीर्थ यात्रा, किसी मंदिर में आप जा सकते हैं। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में वैसे तो ठीक है, वीकेंड में पार्टनर के साथ में आप कोई पार्टी करने वाले हैं, मित्रों को भी बुलाने वाले हैं या मित्र आपको इनवाइट करेंगे, आप दोनों जाएंगे, तो वैसे तो दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा ही नज़र आ रहा है। लेकिन पार्टनर को एलर्जी की प्रॉब्लम या फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम रह सकती है। अन्यथा ये सप्ताह पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा भी लिखी है, आप प्लान कर सकते हैं, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा है। बात करें करियर के बारे में, तो करियर में मंगल बैठे हैं, तो किसी ग्राहक, किसी क्लाइंट से आपके वाद विवाद इस सप्ताह हो सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है और आपको बाजार के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, यानी बिजी सप्ताह है, थोड़ा सा क्लाइंटों से वाद विवाद रह सकता है। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए ये सप्ताह सबसे पहले फोकस पॉइंट देखा जाए तो परिवार पे रहेगा, या प्रॉपर्टी को रेनोवेशन, सफ़ेदी या कुछ ना कुछ आप प्रॉपर्टी को डेंटिंग पेंटिंग कराने वाले, उस पर आपका फोकस पॉइंट रहने वाला है। या परिवार के साथ में कहीं घूमने का प्लान आप कर सकते हैं, तो उस पर आपका फोकस रहेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी मंगल में, विदेश से आपको धन का इनकम लाभ होगा, यानी कि विदेशी व्यक्ति से या विदेश से आपको कोई ना कोई धन लाभ होता है।
इस सप्ताह आप जितनी मेहनत अपने काम में करेंगे उतना अच्छा डील नजर आएगी, यानी क्रय विक्रय से भी आपको लाभ होगा। मंगल नवम में बैठे तो इस सप्ताह करियर पे जितना ध्यान देंगे, सेल पे जितना ध्यान देंगे, उतना बेस्ट रिजल्ट आपको नजर आएगा। साथ ही साथ चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव में बैठे तो इस सप्ताह बाथरूम का काम, सफ़ेदी का काम आप इस सप्ताह करा सकते हैं, यानी कि 24 से 30 मार्च के बीच में इससे संबंधित आप काम करा सकते हैं। घर के अंदर कुछ पूजा पाठ का भी माहौल रहेगा। साथ ही साथ सूर्य, बुध, शुक्र और राहु आपके छठे भाव में विराजमान है, तो इस सप्ताह में यही कहना चाहूँगा कि छठे भाव में बैठने से हेल्थ पे इग्नोर ना करें, नहीं तो ईएनटी की समस्या आपको रह सकती है, नेत्र की समस्या, वीकनेस की समस्या। खान पीन में ध्यान दें, ज़्यादा रेडी पटरी का खाना, बहुत ठंडा खाना ना खाएं, नहीं तो आपको हेल्थ के इशू अपनी लापरवाही के कारण हो सकता है। अपनी दवाएं जो डॉक्टर ने लिखी है प्रॉपर लेते रहें, नहीं तो आपको नुकसान होगा। साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह मध्यम है, कभी लड़ते रहेंगे कभी ठीक होगा, यानी दाम्पत्य जीवन में मध्यम है। हाँ, पार्टनर को ऑफिस की तरफ से किसी प्रोजेक्ट के लिए कहीं दूसरे शहर में भेजा जा सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर कुछ खरीदने वाला अपने परिवार से संबंधित या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खरीदारी पार्टनर के साथ में गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक आइटम या बिजली के आइटम की आप करने वाले। पार्टनर से रिलेशन कभी अच्छा रहेगा कभी खराब रहेगा, मिक्स मैच रहेगा। करियर के बारे में बात करें तो करियर में कहीं ना कहीं करियर के स्वामी चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो करियर इस सप्ताह अच्छा है। लेकिन इस सप्ताह किसी स्त्री से आपकी वाद विवाद हो सकते हैं, किसी स्त्री से ऑफिस के अंदर विवाद हो सकते हैं, उसको टालने का कोशिश कीजिएगा। बाकी करियर इस सप्ताह तुला राशि का अच्छा है। केतु आपके 12वें भाव में बैठा है, तो इस सप्ताह किसी सिद्ध तीर्थ, किसी सिद्ध मंदिर में आप जाने के, किसी सिद्ध धाम में जाने के अचानक आपके योग बनते हैं, तो आप किसी न किसी सिद्ध धाम में आप जाएंगे और आप बड़े स्पिरिचुअल भी सप्ताह से होने वाले हैं। तो कुल मिला के तुला राशि का ये सप्ताह मिला जुला सा रहने वाला है, धन के लिए लेकिन अच्छा है। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए सबसे पहले इनका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह चंद्रमा तृतीय में बैठे हैं, तो यात्रा पे आपका फोकस पॉइंट होगा। साथ ही साथ माता पिता, परिवार पे, भाई बहन पे आपका फोकस पॉइंट होगा। रिश्तेदारों से मिलेंगे, पुराने यार मित्र से मिलने वाले हैं, उनसे मीटिंग करने वाले हैं, यानी इस सप्ताह आप बहुत लोगों से मिलने वाले हैं, बहुत लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा, जान पहचान होगी। व्हाट्सएप के थ्रू आप जुड़ने वाले हैं या उनके घर जाके जुड़ने वाले हैं, एक प्लान बनाने वाले हैं रिश्तेदारों के साथ जाने का। हेल्थ के बारे में चर्चा करें तो इस सप्ताह पेट की प्रॉब्लम, एलर्जी, स्किन की प्रॉब्लम वृश्चिक राशि को परेशान कर सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। इस सप्ताह में कुछ ऐसा होगा कि अच्छा खासा आपको धन लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। कोई पुराना क्लाइंट, पुरानी डील भी आपको मिलेगी। बृहस्पति जो सप्तम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको खूब सारा धन देने वाले हैं, और उनकी पंचम और सप्तम दृष्टि से कहीं ना कहीं आपका रुका हुआ जो इनकम थी वो भी आपकी सुचारू रूप से अब धीरे धीरे करके चालू होगी। इन्वेस्टमेंट से, शेयर या क्रय विक्रय से आपको लाभ होगा। तो कुल मिला के इस सप्ताह वृश्चिक राशि को धन तो काफ़ी अच्छा मिल रहा है, और धन कुछ पूजा पाठ, कुछ आप धार्मिक क्रियाकलापों पे भी खर्च करने वाले हैं, कुछ दान धर्म भी देंगे, यानी धन कमा के रखेंगे नहीं, कुछ खर्च भी करेंगे क्योंकि बृहस्पति सप्तम भाव में है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में आपके शनि बैठे, कुछ लकड़ी का, कुछ डेंटिंग पेंटिंग का काम भी आप इस सप्ताह कराने वाले, बाथरूम का काम भी परिवार में कराने वाले, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ चतुर्वर्गीय ग्रह आपके पंचम भाव में बैठे, पंचम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु की युति बैठी है। तो ये सप्ताह संतान पे आपको ध्यान देना है, संतान की एक्टिविटियों पे ध्यान देना है। याद रखिएगा, यदि आपकी बड़ी संतान है तो उनके बिगड़ने के चांसेस है। चतुर्वर्गीय ग्रह के कारण कोई ना कोई बड़ी संतान, यानी जिनकी उम्र 17 या 17 से बड़ी है, उनकी कोई ना कोई बुरी खबर की न्यूज़ आपको मिल सकती है। साथ ही साथ ये सप्ताह जो छोटी संतान है उनको ईएनटी की समस्या हो सकती है, उनको एलर्जी या इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है, यानी संतान से संबंधित कुछ चतुर्वर्गीय ग्रह के कारण आप परेशान रहेंगे। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। पार्टनर बहुत धार्मिक होने वाला है, किसी धार्मिक व्यक्ति, ज्योतिषी की बात मानने वाला है, कुछ पूजा पाठ करने वाला है, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। यानी धार्मिक व्यक्ति की वीडियो, मोटिवेशन चीज़ें देखने वाला है, उसको अपने जीवन में लाने वाला है। यानी
आप दोनों के रिलेशनशिप अच्छा और पार्टनर में धार्मिक बदलाव आता हुआ नजर आएगा। बात करें आपके करियर के बारे में तो करियर में ये सप्ताह बॉस की बात को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। ईगो बिल्कुल नहीं रखिएगा। आपको इस सप्ताह दूसरे का काम भी करना पड़ सकता है। दूसरा व्यक्ति छुट्टी में जाएगा, उसकी जिम्मेवारी आपको मिल सकती है, तो वो भी आपको करना पड़ सकता है, यानी कि करियर में वर्कलोड आप पे ज़्यादा रहेगा। बात करें धनु राशि की तो धनु राशि के लिए 24 से 30 मार्च के बारे में चर्चा करें तो फोकस पॉइंट चर्चा कर लेते हैं। तो इस सप्ताह धन कमाने पे आपका फोकस पॉइंट होगा। धन जो बचत नहीं हो रही उस कैसे बचत किया जाए इस पे फोकस पॉइंट होगा। हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ बहुत ही अच्छी है। आप योगा, जिम, कुछ ना कुछ धार्मिक क्रियाकलाप आप करने वाले, कोई मंत्र का जाप ठीक करने वाले हैं, किसी गुरु के वहाँ मिलने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ये सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ भी ठीक ही है सप्ताह। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में अभी सुधार नहीं है, अभी मध्यम ही रहेगी। इस सप्ताह देखा जाए तो पुराने किसी काम से आपको छोटा मोटा धन लाभ हो सकता है, थोड़ा रेंटल इनकम आपको आ सकती है। बाकी धन के लिए ये सप्ताह नॉर्मल ही रहने वाला है। हाँ, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु की युति, ये चतुर्वर्गीय ग्रह आपके चतुर्थ भाव में धनु राशि के बैठे हैं, तो ये सप्ताह कहीं ना कहीं माता पिता को हेल्थ के इशू रहेंगे, तो उनको दिखाने के लिए आपको जाना पड़ सकता है या उन पे खर्चा हो सकता है। कुछ बाथरूम का काम आप कराने वाले हैं, परिवार के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने वाले हैं, घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा। यानी चतुर्वर्गीय ग्रह के कारण आपका परिवार पे एक्टिविटी इस सप्ताह ज़्यादा रहने वाली है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। करियर के बारे में बात करें तो करियर में बृहस्पति है, तो इस सप्ताह नया काम आपको मिलेगा, नई डील आपको मिल सकती है, करियर में अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। तो करियर के लिए सप्ताह अच्छा है। ऑफिस मित्रों के साथ में किसी मंदिर में जाने का प्लान, किसी तीर्थ में जाने का प्लान भी सप्ताह आपका बन सकता है। बात करें आपके रिलेशनशिप के बारे में धनु राशि के, चाहे लव हो चाहे पति पत्नी हो, तो ये सप्ताह रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टनर के खर्चे बहुत रहेंगे। पार्टनर को एक तो हाथ पैरों में दर्द की संभावना है इस सप्ताह ज़्यादा रहेगी, या हल्की चोट लग सकती है, हल्का कट सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो पार्टनर के इलेक्ट्रॉनिक, बिजली या वाहन पे खर्चा होता हुआ इस सप्ताह नज़र आ रहा है, उस पर योग नज़र आ रहा है। और पार्टनर की कुछ डीले भी इस सप्ताह कैंसिल होगी, बैड न्यूज़ भी पार्टनर आपको सुनाएगा। तो पार्टनर के अपने एंड से ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है, आप दोनों का रिलेशन अच्छा ही रहने वाला। बात करें अब मकर राशि की तो सबसे पहले फोकस पॉइंट इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा अपने पे, यानी अपनी हेल्थ को ठीक करने वाले हैं, दूसरे डॉक्टरों से मिलने वाले हैं, दवाइयाँ बदलने वाले हैं। यानी ये सप्ताह आपका फोकस पॉइंट अपने पे होगा। अपने मन को ठीक करने के लिए मेडिटेशन, कुछ योग का प्रयोग आप करने वाले हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह आपकी हेल्थ में देखा जाए तो हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, जो पुरानी बीमारी चल रही है उसके लिए थोड़ा चिंतित हो सकते हैं, जैसे बीपी, कोलेस्ट्रॉल की, थायराइड की समस्या, उसके लिए चिंतित हो सकते हैं। दूसरे डॉक्टर से मिलेंगे, दवाइयाँ बदलेंगे। हेल्थ वैसे अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति काफ़ी अच्छी है। पुराना धन आपको बहुत मिलेगा। पुराने जो ऑर्डर आपने दिए हैं वो क्लाइंट लौट के आएंगे और आपको धन लाभ कराएंगे। धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ चतुर्वर्गीय ग्रह की युति आपके तृतीय भाव में बैठी है, तो ये सप्ताह भाई बहन से संबंधित कोई बैड न्यूज़ आपको मिल सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। आप पे ये चतुर्वर्गीय ग्रह की युति का कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, मकर राशि वाले अगर यात्रा में जा रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा में जा रहे हैं, तो अपनी चीज़ों का ख्याल रखें, वो चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है। तो ये जो चतुर्वर्गीय ग्रह का प्रभाव है ये यात्रा पे या भाई बहन पे पड़ने वाला है। गुरु आपके पंचम भाव में बैठे, संतान से संबंधित कोई शुभ सूचना इस सप्ताह आएगी। आपका परिवार में आपकी संतान, आपका पार्टनर धार्मिक होगा, पूजा पाठ इस सप्ताह करेगा, तो वहाँ अच्छा है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो दाम्पत्य जीवन के बारे में अगर बात करें तो चंद्रमा लगन में बैठे तो दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन, नदी पहाड़ों की प्लानिंग आप कर सकते हैं या जा भी सकते हैं। पार्टनर आपको इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे प्रयास करेगा, आप पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा ही रहने वाला है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में ये सप्ताह बॉस से वाद विवाद नहीं करना, नहीं तो वो आप पे भारी हो सकता है। चतुर्वर्गीय ग्रह का प्रभाव करियर पे है।
पहला चीज़। दूसरा, अपने काम को टालना नहीं है, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान होगा, आपकी कंप्लेंटें ज़्यादा आएंगी, जिस वजह से ऑफिस के अंदर अच्छी सेल होने के बावजूद भी आपको खरी खोटनी सुननी पड़ेगी। तो ऑफिस में सीनियर से झूठ मत बोलिएगा, चतुर्वर्गी ग्रह परेशान करेगा। काम को टालिएगा नहीं और बॉस से वाद विवाद मत कीजिएगा, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा खर्चे को कैसे कंट्रोल किया जाए। विदेश संबंधी काम से संबंधित कोई ना कोई, या विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट से संबंधित आपका फोकस पॉइंट रह सकता है। चंद्रमा 12वें में है। इस सप्ताह आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। फिर भी आप इस सप्ताह एक आध बार अपने लिए या परिवार में किसी व्यक्ति को ले जाकर डॉक्टर या अस्पताल में कुछ टेस्ट कराने वाले उसके योग नज़र आ रहे हैं। वैसे इस सप्ताह आपकी हेल्थ अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो कुंभ राशि वालों, चतुर्वर्गी ग्रह सूर्य बुध शुक्र और राहु आपके ही धन भाव में बैठे हैं। तो इस सप्ताह धन की स्थिति अच्छी है, लेकिन धन आपको सोच समझ के खर्च करना है। पहला चीज़, आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है जिसमें आपको धनहानि हो सकती है। सरकारी कोई भी पेनल्टी का भुगतान सही समय पे करें, वहाँ धोलाभागी सही समय पे करें, नहीं तो सरकारी पेनल्टी का भुगतान आपको करना पड़ सकता है। और वाहन ध्यान से चलाएं, वाहन पे भी ज़बरदस्त खर्चा हो सकता है। यानी इस सप्ताह आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली कहावत आप पे सच होती हुई नजर आएगी। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में बैठे तो इस सप्ताह पूजा पाठ, घर का धार्मिक माहौल रहेगा। घर के अंदर या परिवार के साथ में आप किसी मांगलिक काम में भी जा सकते हैं, उसके योग नजर आ रहा है। यानी चीज़ ठीक है। मंगल आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल जब पंचम भाव में बैठते हैं तो संतान को एलर्जी की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है। उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं, यानी संतान को हेल्थ की प्रॉब्लम रह सकती है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में जो पार्टनर और आपके थोड़ा सा मतभेद, परिवार को लेकर, जिम्मेवारियों को लेकर, खर्चों को लेकर पार्टनर और आपके ओपिनियन थोड़े दूर हो सकते हैं। यानी इस सप्ताह कभी मतभेद भी होंगे, कभी अब प्यार प्रेम भी रहेगा। तो ये सप्ताह प्यार तकरार वाला दोनों तरह का रहेगा। हाँ, पार्टनर के साथ में वीकेंड में आप किसी पार्टी फंक्शन, मित्रों के साथ में पार्टी में भी जा सकते हैं। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन में कभी प्यार कभी तकरार वाला ये सप्ताह रहेगा। चतुर्वर्गी ग्रह का प्रभाव रहेगा। कभी आप प्यार करेंगे यानी कि प्रेम से रहेंगे, और कभी आप लड़ने लगेंगे। और करियर के बारे में कुंभ राशि की बात करें तो मंगल कहीं ना कहीं पंचम भाव में बैठा है, सेल बढ़ाएगा। यानी इस सप्ताह सेल तो आपकी अच्छी होगी, लेकिन मशीनरी पे आपका खर्चा रहेगा, बिजली पे आपका खर्चा रहेगा। यदि आप अपना काम करते हैं तो खर्चे बढ़ सकते हैं व्यापारिक संस्थान के। यदि आप नौकरी करते हैं तो सब कुछ ठीक है, यानी सेल वाला रहेगा। और यदि आप व्यापार दुकान चलाते हैं तो भाई खर्चे भी आपको सहने पड़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि, अंतिम राशि की, कि ये सप्ताह 24 से 30 मार्च कैसा रहने वाला है। चतुर्वर्गी ग्रह का खेल आपकी ही राशि पे है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस सप्ताह हेल्थ पे आपको ध्यान देना। इस सप्ताह आपकी माता पिता से कुछ वाद विवाद हो सकते हैं। इस सप्ताह भाई बहनों से आपके वाद विवाद हो सकते हैं। इस सप्ताह स्किन की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। तो ये सप्ताह हेल्थ के प्रति सजग रहें। रेडी पटरी का खाना या इस तरह की चीज़ें ना खाएं। अपनी दवाइयाँ टाइम पे लें, डॉक्टर की एडवाइस माने, यानी कोई भी गलत चीज़ इस सप्ताह ना करें, नहीं तो आपको हेल्थ के इशू आएंगे। धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। क्रय विक्रय से धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। विदेश से इनकम से धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। धन के लिए 24 से 30 मार्च बहुत ही अच्छा है। बृहस्पति आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, जो कि ये बताते हैं कि इस सप्ताह आप किसी नदी, पहाड़, किसी तीर्थ का प्लान कर सकते हैं, परिवार के साथ में वहां जा सकते हैं। मंगल आपका इस सप्ताह चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो वाहन पे खर्चा, कुछ रेनोवेशन का काम, छोटा मोटा रेनोवेशन का काम, बिजली या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ठीक कराने का काम आप करा सकते हैं। अन्यथा मंगल जो चतुर्थ भाव में है ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। केतु आपके सप्तम स्थान में बैठे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो पार्टनर से वाद विवाद रह सकते हैं। पार्टनर को शारीरिक पीड़ा रहेगी, सर में दर्द की प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन पूरा का पूरा दर्द आपके ऊपर निकलने वाला है। आपकी कमियां निकालने वाला आपका पार्टनर, आपसे चिड़चिड़ापन रहेगा। पूरा सप्ताह आप दोनों के बीच में वाद विवाद रहेगा और आपका पार्टनर भी थोड़ा हेल्थ से परेशान भी रहेगा। करियर के बारे में बात करें तो करियर में इस सप्ताह
आपको बाजार के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट में आपको भेजा जा सकता है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। करियर में तो ये सप्ताह यानी 24 से 30 मार्च बहुत ही अच्छा है। करियर में अच्छा है, धन में अच्छा है, हेल्थ में अच्छा नहीं है और रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है मीन राशि का। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।